दोस्तों, लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुका है। एक बार फिर से कांग्रेस के चुनावी मेंढक आपके घरों में वोट मांगने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन आपको इस बार अपना वोट बहुत ही समझदारी के साथ सही व्यक्ति को ही देना है और इसमें हम आपकी मदद करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट बस्तर की। वर्तमान में कांग्रेस के दीपक बैज यहाँ के सांसद हैं, लेकिन इन्होंने पिछले 5 सालों में केवल और केवल बस्तर की जनता को लूटने का काम किया है। इनके झूठे वादों की लिस्ट इतनी लंबी है मानो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब इससे चमचे आक्रोशित न हो जाएं, इसलिए मैं आपको बता दूं कि बैज जी ने अपने किए वादे अनुसार जगदलपुर को रायपुर रेल मार्ग से जोड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इतना ही नहीं, इन्होंने धमतरी से जगदलपुर हाईवे को 4 लेन करने का भी वादा किया था, लेकिन इस कांग्रेसी बैज ने इस बार भी बस्तर की जनता की उम्मीदों का दीपक ही बुझा दिया। चित्रकोट जलप्रपात, जो कि छत्तीसगढ़ की सुंदरता में 4 चांद लगाती है, इसके सौंदर्यीकरण का झूठा वादा करके दीपक बैज ने केवल और केवल भ्रष्टाचार कर अपनी और अपने आला कमान की जेबें भरने का ही काम किया है। लेकिन इन्होंने अपने मकसद के अंतर्गत 2 काम बहुत ही अच्छे से किया, बिल्कुल मन लगाकर। पहला, सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए धर्मांतरण को बढ़ावा दिया। दूसरा, बस्तर की जनता के हक के पैसे को उनसे लूटकर अपनी प्रिय सोनिया अम्मी और राहुल बाबा की झोली में डालने का। इन्होंने तो ये तक कह दिया कि आदिवासी हिंदू नहीं है। वैसे आदिवासियों से इनकी नफरत तो जग जाहिर है, इन्हें तो आदिवासी सीएम से भी तकलीफ है। परिणाम स्वरूप बस्तर की जनता ने इन्हें विधानसभा चुनाव में इनकी सही जगह दिखाते हुए करारी हार का स्वाद चखाया। लेकिन ढोंगी कांग्रेसियों ने जब देखा कि उनका एक लुटेरा बस्तर की जनता के सामने घुटने टेक चुका है, तो उन्होंने उससे भी बड़ा लुटेरा कवासी लखमा को मैदान में अपना प्रत्याशी बनाकर उतार दिया और जनता को फिर से झूठे वादों के जाल में फंसाने का प्रयास करने लगे। लेकिन बस्तर की जनता अब समझ चुकी है कि कांग्रेस ने केवल लुटेरे का नाम और शक्ल बदला है, लेकिन इनकी मानसिकता अब भी जनता के हक के पैसों को छीनकर आला कमान की झोली में डालने वाली है। इसलिए आगामी चुनाव में बस्तर की जनता इन कांग्रेसियों को करारी शिकस्त देने को तैयार है।